गुड मॉर्निंग न्यू लाइट चर्च कलंगुट। सब पहले बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। वो स्तुति और आराधना के योग्य है। सचमुच उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं 2 मिनट आपका लूंगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि किस तरह प्रभु ने हमें चंगाई दिया। धन्यवाद आप सब लोग ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हम चंगे हैं। मैं चंगी हूँ, परमेश्वर ने किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वायरस है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं है, ये वायरस है। हम कई लोग इसको एकदम एक्सट्रीम्स में लेते हैं, डर जाते हैं। कई लोग एकदम छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वायरस है। लेकिन हम हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हम आज भी दिन में 2 बार स्टीम लेते हैं, बाहर से जाते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, सामान लाते हैं तो हाथों को धोते हैं। प्लीज आप जब भी आप बाहर जाते हो, आते हो, अपने हाथों को धो। गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि वचन भी वही कहता है कि हमें अधिकारों का अधीन रहना है। जो प्रभु ने हमें कहा है हमें वो कहना है। मैं सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि ये जो 14 दिन थे हमारे लिए बहुत एक हिसाब से अच्छे भी थे। हम परिवार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबको, आपको भी फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो और आराधना हो। थैंक यू कलीसा, आई लव यू ऑल एंड रियली मिस बीइंग विथ यू। हमें यही प्रार्थना करते हैं कि हम कभी मिलें कलीसिया में और परमेश्वर की आराधना जोश से करें। और प्रभु सचमुच जोश देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो आज ताकत दी है परमेश्वर ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। कभी कभी हमें थोड़ा कमजोरी फील होता है, बट जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। थैंक यू कलीसिया, वी लव यू। जैसे मंजू ने कहा कि हम लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन में, घर पे क्वारंटाइन थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस महीने हम लोगों ने तय किया कि हम लोग लोगों से नहीं मिलेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे ज्यादा। और एक तरफ से हमने क्वारंटाइन कंटिन्यू किया। सिर्फ जब जरूरत है तभी हम उतरते हैं और हम लोग अपना दिन निकाल रहे हैं, अपनी ताकत को जमा कर रहे हैं, क्योंकि इस वायरस अटैक के बाद शरीर में एक तरफ से कमजोरी भी आ गई है, तो हम उसे वापस रिप्लेनिश कर रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लो, अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त करो, फिर मैदान में उतरो। और जो लोग तंदुरुस्त हैं प्लीज सावधान रहें, अपने आप को साफ रखें, अपने आप को भी औरों से संभाल कर रखें और औरों को भी अपने आप से संभाल कर रखें। ठीक है। सो इसी मुद्दे के ऊपर आज परमेश्वर का वचन जो है हम आपको लेके आना चाहते हैं। आज का जो संदेश है वो इसीलिए है कि हम परमेश्वर से कैसे पाएं। अक्सर हम मांगते रहते हैं, लेकिन आज का संदेश ये अलग है कि हम परमेश्वर को मौका दे रहे हैं हमारे जीवन में कार्य करने का। सो आइए संदेश को सुनते हैं। कलीसिया, गुड मॉर्निंग। खुशखबरी कलीसिया की ओर से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। पिछले दिनों में कुछ चीजें परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं और कोशिश कर रहा हूं कि उसी चीजों में से आपके लिए मैं आज का वचन लेकर आऊं। और जैसे मैं पिछले हफ्ते प्रार्थना कर रहा था, ये कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई और मुझे अजीब लग रहा था, परमेश्वर ये ऐसे कैसे। लेकिन मैंने परमेश्वर की बात को माना है और ये वचन आपके लिए मैं तैयार करके लेकर आया हूं। तो शुरुआत करने से पहले, वचन शीर्षक बताने से पहले, मैं चाहूंगा इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको जीवित रखा है। धन्यवाद कि आपने हमारे सर पर छत रखी है, खाने को रोटी दी है, जीने के लिए परमेश्वर हर एक सुविधा दी है। धन्यवाद हर एक रिश्तों के लिए प्रभु, हम आभारी हैं। इस सुबह प्रभु हम आने वाले दिनों के बारे में जब हम सोचते हैं प्रभु, हम नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है। इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु, जैसे मैं तेरा वचन तेरे लोगों तक को के साथ शेयर करूंगा, पवित्र आत्मा हर एक को यीशु के साथ मुलाकात करना।
प्रभु जो बातें मैं नहीं समझा सकता, मेरे पास कमी है, प्रभु तुझे कोई रोक नहीं सकता यीशु का दर्शन देने के लिए और उन्हें छूने के लिए। इस वक्त मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो, तेरा प्रकाश हर एक के जीवन में आए। धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरा शीर्षक है सर से लेकर पांव तक दिल से बैठ जाओ। फिर से, सर से लेके पांव तक दिल से बैठ जाओ। अजीब है ना? क्या करूं? सिखाने के लिए, परमेश्वर की बात बताने के लिए मुझे लग रहा है इससे बेहतर मुझे कोई शीर्षक नहीं मिला। आमीन। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप में से कई लोगों ने अपने लिए, खुद के लिए परमेश्वर से बुलावा सुना है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको एक सर्टन कार्य का हृदय दिया है और आप उसमें शुरुआत भी कर चुके हो, अपने जी जान लगा दिया है। लेकिन कहीं तो कुछ लोग उसमें फल नहीं देख रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है और वे क्या बोलते हैं, संघर्ष करते हुए जैसे हताश हो गए हैं। ओके, परमेश्वर का आत्मा आज तुम्हारे साथ एक नई तरह से मुलाकात करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें सिर से लेके पांव तक छूना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसके साथ बैठो और उसको तुम्हारी सेवा करने दो। तो आज जो मैं शीर्षक दे रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप परमेश्वर की सेवकाएं अपने लिए अपने हृदय में लें और तंदुरुस्त हो जाएं, इस रिश्ते को और मजबूत करें ताकि इसी मजबूत रिश्ते से आप औरों की सेवा कर सकेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एक डेमो दिखाना चाहूंगा। ये जो पिछले 4 महीने की परिस्थिति है वो हमारी कुछ इस प्रकार की हो गई है। दिख रहा है आपको? सब कुछ उथल पुथल, सब कुछ हिल गया है, उथल पुथल हो गया है। और इस उथल पुथल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? एक स्थिति से निकलते हैं तो दूसरी स्थिति तैयार हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो। ये समय नहीं है कि आप एक बड़ा निश्चय ले लो प्रभु के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुद मिलना चाहता है। तो कोई निश्चय करने का समय नहीं है, ये परमेश्वर से मुलाकात करने का समय है। जब आप अपने जीवन में ऐसी स्थिरता में आ जाएं जहां पर आपको साफ दिखाई दे सारी चीजें जो है वो नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर, और आपको साफ दिखाई दे, तब वो समय रहेगा आपका निश्चय करने का। लेकिन फिलहाल आपको इस स्थिति में परमेश्वर की आवाज को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। तो सबसे पहले जो मैं शीर्षक लेकर आया हूं, सर से लेके पांव तक। सर, ओके। अगर आपके पास शास्त्र है तो मत्ती की किताब 11:28 हम खोलेंगे। मैथ्यू 11:28 से मैं पढ़ूंगा। ये काफी लोग वचन जानते होंगे। ओके, आज एप्लीकेशन करने का समय आया है। ठीक है, आज इसका इस्तेमाल होने का समय है। अरे ओ थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो। फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये बहुत सरल है और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूं हल्का है। आमीन। हमारे आम जिंदगी में और इस तूफान की स्थिति में से जब हम गुजरे हैं, हम लोग अपना मसीह जीवन कुछ ये इस प्रकार का बोझ लेके चल रहे हैं और हम दब गए हैं। ओके, ये एक बोझ है डॉक्टर का,
अरे बीमार हो गया तो कैसे होगा, बीमार हुए नहीं है लेकिन बीमारी होगी तो कैसे होगी, अरे घर का ईएमआई भरना है, अरे बच्चों का देखभाल करना है, ओके, और फिर अरे फिर उसका बिल भरना है, अरे ये मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, अजीब अलग अलग तरीके के, और बॉस तंग कर रहा है, ये अलग अलग तरीके के, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये सब बोझ लेके हम लोग जी रहे हैं और दबे हुए हैं। यीशु इसीलिए कहता है, अरे ओ थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। और वो चाहता है कि हम ये बोझ उसके हाथ में दे दें, ओके, वो चाहता है कि हम ये बोझ उसके हाथ में दे दें, ओके। हम उसे देने के बाद में क्या करते हैं मालूम है, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, प्रार्थना किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, आधा घंटा हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर प्रभु से वो बोझ लेना शुरू कर दिया। प्रभु तेरे को मालूम नहीं है, प्रभु तो समझता नहीं है प्रभु, और हम प्रभु को समझाने लगते हैं, और फिर वापस परमेश्वर माफ कर, ये मेरा नहीं तेरा है, ये बेटा मेरा नहीं ये तेरा है, ये स्थिति में मैं नहीं कर सकता तू कर, वापस दे देते हैं। एंड आई थिंक ये एक मसीह जीवन का संघर्ष है। अब इस वक्त लेट अस बी मैच्योर, और यीशु जो कहता है उस पर गौर करें। वो कहता है कि मेरे पास आओ, सबसे पहले हम उसके पास जाएं और सिंसियरली कहें, हाँ प्रभु ये चीजें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, ये मुझे खा रही हैं, मैं इससे जूझ नहीं सकता, मैं इस पर विजय नहीं पा सकता, और मैं चाहता हूं प्रभु कि ये आपके पास में छोड़ दूं, आप जो चाहिए वो करें। और जैसे आप सिंसियरली प्रभु के हाथ में देंगे तो उसके हाथ से उसका जुआ ले लो, अपना बोझ दे दो, उसका जुआ ले लो। और उसका जुआ लेने का जो एक्सचेंज है ना, वो एक्सचेंज बहुत जरूरी है प्रेयर में। अगर आप अपना बोझ दे रहे हो तो कहो प्रभु ये बोझ तेरा है और तेरा बोझ मुझे दे। हम लोग ये कई बार प्रेयर नहीं करते, प्रभु तेरा बोझ मुझे दे। प्रभु ने कहा मेरा बोझ ले लो, ये हल्का है, और हमें वो मांगना है और ले लेना है, एक्सचेंज करना है। और जब हम ये एक्सचेंज करते हैं तब आप अपने पर्सनल लाइफ में आप परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। ठीक है, सर हो गया। अब आते हैं पांव पर। शास्त्र यूहन्ना की किताब 13:5 बहुत फेमस कहानी है। जॉन की किताब में लिखा है, फिर एक घड़े से जल भरा और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा, और उस अंगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा। फिर जब वह शिमोन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु क्या तू मेरे पांव धो रहा है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तू नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, पर बाद में जान जाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैं न धोऊं तो तू मेरे पास स्थान नहीं पा सकेगा। और फिर पतरस ने जल्दी से यीशु से कहा, प्रभु केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ, मेरा सिर, सब कुछ धो ले। और फिर यीशु ने से कहा, जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। अब ये क्रिया जो है यीशु की पैर धोने की, इसके विषय में यीशु ने मत्ती 20:28 में भी कुछ वचन कहे। आओ पढ़ते हैं, तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण की फिरौती देने आया।
बल्कि सेवा करने। ठीक है, आओ इन वचनों को हम गौर करते हैं। जब यीशु आखिरी भोजन खा रहा था और यीशु ने भोजन खाने से पहले ये महसूस किया कि अरे पैर धोए नहीं है, लोगों के साफ नहीं है, तो यीशु ने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और फिर वो पानी और अंगोछा लेकर आए और फिर उन्होंने शिष्यों के पैर धोना शुरू किया। यहां पर एक व्यक्ति ने हिचकिचाहट की। आप जानते हैं पतरस हिचकिचाने लगा और वो कहा, प्रभु तू मेरे पैर मत धो बाबा, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, तू कैसे धो सकता है मेरे पैर। लेकिन यीशु ने वहीं पर रुका नहीं। यीशु ने नहीं कहा अरे बहुत दीन है, चलो जाने दो, मैं इसके नहीं धोता हूं। यीशु ने इंसिस्ट किया। यीशु ने कहा नहीं, अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो फिर तू मेरे पास स्थान नहीं पा सकेगा। कुछ तो है जो यीशु कह रहा था। और तुरंत पतरस ने प्रभु को पूरी अनुमति दी उसके पैर धोने की। मत्ती 20:28 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं सेवा करने आया हूं, करवाने नहीं। हम अक्सर उस वचन का इस्तेमाल करते हैं औरों को सेवा के विषय में सिखाने के लिए कि जैसे यीशु ने सेवा की, हमें भी औरों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन ये वचन में ये लिखा है कि यीशु सेवा करना चाहता है। वो हमारी आत्मा की सेवा करना चाहता है, वो हमारे पैर धोना चाहता है जैसे वो पतरस के धो रहा था। हमें प्रभु को अपने पैर धोने की अनुमति देनी चाहिए। मैं सच कहता हूं, जब पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे सिर में छुआ और मुझे ये वचन याद दिलाया। फिर मेरे पैरों को छुआ और मुझे हिचकिचाहट हुई और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पैर धोना चाहता हूं। और मैंने प्रभु को अलाउ किया, यस प्रभु, और एक हल्का सा पन मेरे पैर से लेके सिर तक उसने छू लिया और मैं हल्का हो गया। और प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि ये चीजें तुम मेरे लोगों तक पहुंचाओ। कई बार हमें लगता है कि आत्मिक जीवन वो है कि हम लोग प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें। हाँ, एक जगह है, एक स्थान है आत्मिक युद्ध का, लेकिन एक जगह है जहां पर हमें रुकना है और इस प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो जो करना चाहता है करें। देखो, मैं नहीं जानता कि आपने कभी अपने पैर किसी से मसाज करवाए हैं या धुलवाए हैं, या कोई आपके पैरों को गर्म पानी से धो रहा है। जब कोई मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं बहुत हिचकिचाता हूं, मुझे बहुत अजीब लगता है। कोई मेरे पैरों को छू रहा है, मैं कहता हूं नहीं, अरे आप क्यों नीचे बैठे हैं, अरे आप मुझसे बड़े हैं, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड आई थिंक जब हम पैर धुलवाते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है, बजाय इसके कि कौन धो रहा है। एक सिद्धांत यीशु सिखाना चाहता था कि हमें प्रभु को हमारी पैरों की मैल धोने के लिए अनुमति देनी चाहिए। क्या है वो पैरों की मैल? वो पैरों की मैल वो है जो पिछले दिनों में हमारे साथ कुछ हादसे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण किसी ने हम पर इल्जाम लगा दिया, किसी ने कहा तुमने गलत सलाह दिया, किसी ने हम पर हमें सीधा अटैक किया कोई बात को लेकर, कोई हमारी गलती रही होगी। ओके, आप जानते हैं इस बारिश के मौसम में जब आप घर से बाहर जाते हो तो कोई प्लान नहीं करता कि मेरे ऊपर चिक्कड़ आए, लेकिन आप जा रहे हो और किसी की गाड़ी जा रही थी और उसकी चिक्कड़ आपके ऊपर आ गई। आप घर पर आए, ये थोड़ी सोचकर कि अरे भाई मैं आज चिक्कड़ लेके आऊंगा, नहीं। तो इस मसीह जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका चिक्कड़ हमारे आत्मा में आता है। कुछ ऐसे दुख भरे हादसे होते हैं जिसमें शर्म होती है, जिसमें कभी कभी फैमिली में कुछ ऐसा हादसा होता है जो हमें अंदर से खाने लगता है और हम बोलते हैं कि
किसको बताऊं, कैसे करूं। और प्रभु चाहता है कि ये चिकड़ जो हमारे पैरों पे लगी है वो ये धोना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को अयोग्य नहीं ठहराएं। इन हादसों के कारण, इन स्थितियों के कारण हम अपने आप को अयोग्य नहीं ठहराएं, क्योंकि यही अयोग्यता हमें प्रभु के सामने प्रार्थना करने से रोक देगी। हम प्रार्थना करने बैठेंगे, हमारी ये चिकड़ की चीजें हमारे सामने आती हैं और हमें लगता है अरे मैं तो योग्य नहीं हूं, और आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप प्रभु से कुछ ले नहीं पाते, और फिर आपका मसीह जीवन जो है वो ठंडा होता जाता है और आपको लगता है अरे अब मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु चाहता है कि तुम्हें सर से लेके पांव तक वो पूरी तरह से शुद्ध करे। अगर आपके लिए अब तक ये लगता है कि वचन आपके लिए है, मैं वचन आगे बढ़ने से पहले मैं इस वक्त रुक कर प्रार्थना करना चाहूंगा। तो ऐसी बात है तो अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर, मैंने कई चीजों की चिंता की। मैं अपनी मर्जी तेरे सामने टिकाता हूं, मेरी सारी चिंताएं तेरे पैरों के पास रखता हूं और चाहता हूं कि तेरा हल्का सा जुआ मुझे दे दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, मेरे जीवन में कई जगहों पे चीकड़ लगी है, बयान नहीं कर सकता लेकिन आपको दिखा सकता हूं। देख प्रभु, क्या तू मेरे पैरों को धोएगा प्रभु? क्या तू मेरे मन को अंदर से शुद्ध करेगा प्रभु, उस लहू से जो तूने उस क्रूस पे बहाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस वक्त अपना हृदय खोलकर तेरे सामने बैठे। प्रभु, उनका बोझ ले ले और तेरा हल्का सा जुआ दे दे। और प्रभु, जहां कहीं भी मैल लगी है इनकी आत्मा में, प्रभु धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि तूने धोकर शुद्ध कर रहा है। धन्यवाद, उनकी बेचैनी को तू आज उन्हें आजाद कर रहा है उस बेचैनी से। धन्यवाद प्रभु, तेरी शांति से भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन। ओके, अब आते हैं तीसरी बात, वो है दिल से बैठ जाओ। ओके, चलो इस शीर्षक पे जाने से पहले, तीसरी बात पे जाने से पहले मैं एक क्विज करना चाहता हूं, आपके साथ क्विज खेलना चाहता हूं। यह हमारे हीरो पतरस के विषय में। क्या आप बता सकते हैं पतरस को तैरना आता था कि नहीं? क्या पतरस को तैरना आता है कि नहीं, या आता था कि नहीं? ओके, थैंक यू बताने के लिए। इसमें से कई लोग बोल रहे हैं उसे नहीं आता था क्योंकि वो पानी में डूब रहा था जब वो चल रहा था, और कई लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो जब यीशु के साथ अंत में मिला था तो फिर वो तैर कर यीशु के पास किनारे पे गया था। याद है? क्या लगता है, पतरस तैरना जानता था? यस, बिल्कुल। जॉन 21:7 में लिखा है कि पतरस तैरते हुए यीशु के पास पहुंचा अंत में, जहां पर यीशु ने उससे नियुक्त किया था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब पतरस पानी पर चला था तब वो चलकर तूफान को देखकर डूब गया। अरे वो ट्राई कर सकता था ना, उसको आता था स्विमिंग करना, वो ट्राई कर सकता था स्विमिंग करना, लेकिन नहीं, पतरस ने बहुत समझदारी का काम किया। उसने सीधा यीशु को बुलाया, और यीशु ने नहीं बोला अरे तेरे को तैरना आता है ना, चल ट्राई कर, चल तू तैर।
कुछ नहीं किया। यीशु ने सीधा उसकी तरफ लपका, उसे बाहर निकाला और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों और फिर वो लोग बोट में बैठ गए और यीशु ने उसको लेक्चर नहीं दिया, अभी तू ही बोला मेरे पीछे आना है और तू क्या कर रहा है, पानी में चल रहा है, कुछ लेक्चर नहीं दिया। सीधा तूफान को थमा दिया और उस पार चला गया और अगली स्थितियों में लेकर गया। हमारा यीशु का तरीका देखो, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं, यीशु हमें उस बात के ऊपर लेक्चर नहीं देता। वो जानता है तैर सकते हो। पतरस ने समझदारी का इस्तेमाल किया, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे को जो आता है मैं कोशिश करूंगा। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं सेवकाओं में, हम अपने दिमाग का सहारा लेते हैं और फिर हम थक कर फिर डूबने लगते हैं। सावधान इस चीज से। आमीन। ओके, आओ हम आखिरी वाले आज का लास्ट पॉइंट है, प्रभु के साथ दिल से बैठ जाओ। ओके, तो अगर आपके पास बाइबल है तो इब्रानियों की किताब 5:1 हम पढ़ेंगे और उसी में से एक और वचन पढ़ेंगे। ठीक है, इब्रानियों की किताब 5:1। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों से ही चुना जाता है और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि वह पापों के लिए भेंट या बलि चढ़ाए। ओके, यहां पर एक शब्द है महायाजक और उसको चुना जाता है। क्या काम है महायाजक का? उस पुराने नियम में मंदिर की जो सेवकाएं थी, महायाजक को साल में एक बार मंदिर के दूसरे पर्दे में प्रवेश करना है। क्यों? उसे पूरे देश का प्रतिनिधि बन के परमेश्वर के पास जाना है। तो याजक का कार्य क्या है? याजक हमेशा लोगों की दरख्वास्त लेता है और परमेश्वर के पास आता है बलि लेकर। भविष्यवक्ता का कार्य क्या है? भविष्यवक्ता परमेश्वर की सुनता है और लोगों के पास लेके आता है। समझ में आई बात? याजक लोगों की दरख्वास्त लेकर परमेश्वर के पास जाता है और भविष्यवक्ता परमेश्वर की बात लेकर मनुष्य तक आता है। तो यहां पर इब्रानियों में लिखा है महायाजक के विषय में, पुराने नियम में क्या था, और फिर इब्रानियों 10:12 में लिखा है एक और महायाजक के बारे में। आओ पढ़ते हैं। किंतु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलि चढ़कर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। अंडरलाइन कीजिए, जा बैठा। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह एक याजक बनकर, मनुष्य का प्रतिनिधि बनकर, याजक बनकर हमारे इस पापों की सजा उसने क्रूस पर ली। ओके, और फिर वो लहू की बलि, अपने खुद के लहू, पवित्र लहू की बलि लेकर वो किसके पास गया? एक ही बलि लेकर परमेश्वर के पास गया। और फिर उसने क्या किया? उसने, परमेश्वर ने उसे कबूल किया और उसे राइट हैंड में बैठा दिया, दाहिने हाथ में वो जाके जा बैठा। पुराने नियम में जो मंदिर था उसमें एक परमेश्वर का आज्ञा था कि उस मंदिर में कोई बैठने की जगह, कुर्सी नहीं थी। और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु सिंहासन पे जा बैठा। आमीन। आपको याद है जब प्रभु ने क्रूस पर जान दी तो प्रभु ने अंत में क्या कहा? प्रभु ने कहा था कि सब कुछ पूरा हो गया, और उसके बाद वो जाकर बैठ गया। कितने लोग काम पर से जाके आने के बाद में घर में बोलते हैं अब मैं बैठ जाऊंगा, मेरा काम पूरा हुआ। सही है कि नहीं? यीशु यहां पर कहना चाहता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। वो जाकर बैठ गया, वो अधिकार की स्थिति में पिता के साथ बैठ गया। और फिर वो क्या चाहता है हमारे से? वो बताना चाहता है कि उसने तुम्हें और मुझे भी अपने साथ बैठाया है। एफिसियों की किताब 2:6। और क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं,
इसीलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ ही फिर से जी उठाया है और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। क्या किया है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, लेकिन उसके साथ उसने हमको भी मरे हुए में से जी उठाया है और अपने साथ बैठाया है। तो अब हम समझ रहे हैं यीशु पिता के साथ बैठा है और यीशु के साइड में कौन बैठे हैं? हम बैठे हैं। कितना नजदीक है। अब हम यीशु को ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु सुनना, इधर दुख रहा है, इधर। प्रभु बोलेगा इधर दुख रहा है, चंगाई ले। कितना नजदीक का रिश्ता है हमारा प्रभु के साथ, कितना नजदीक का। और बैठने का मतलब क्या है मालूम है? उसके साथ संतुष्टता में बैठ जाना, ये जानकर कि हमारा प्रभु विजेताओं से बढ़कर होके, वो शांत होके अपने सिंहासन पर बैठा है। अब उसे कोई नहीं हिला सकता उस सिंहासन से, और उसने हमें भी अपनी विजय में शामिल किया है। हमें लगता है कि हमें कुछ करना होगा विजय पाने के लिए, बड़ी गलती है ये। हमें इस विजय में जो यीशु ने जीती है, इसमें संतुष्ट रहना है, उसमें खड़े रहना है, उसमें बैठ जाना है यीशु के साथ। उस विजय में प्रभु के साथ बैठना है। और ये बहुत जरूरी बात है हम मसीहों के लिए कि अक्सर हम प्रभु के साथ ये बैठने का मतलब जो है ना, हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करना होगा, हमें कुछ करना होगा। नहीं, उसके साथ बैठ जाओ और देखो वो तुम्हें कौन सी राज की बातें खोलकर दिखाता है। देखो वो तुम्हारे विषय में, तुम्हारे व्यक्तिगत विषय में, तुम एक यूनिक व्यक्ति हो, तुम एक अनोखे व्यक्ति हो, तुम एक स्पेशल व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से चुना है, तुम्हें नाम लेके बुलाया है, तुम्हारे लिए एक योजना रखी है, तुम्हारे लिए एक मकसद रखा है, और ये सब पूरा करने के लिए वो खुद तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में वो बोझ दे रहा है, और फिर वो अपना हल्का सा जुआ दे रहा है, तुम्हें अपनी अभिषेक दे रहा है, ये लेने के लिए उसके साथ बैठ जाओ। जल्दबाजी मत करो, रुको उसके साथ। और जैसे तुम उसके साथ रुकोगे, वो तुम्हारे अंदर उस तूफान को, इस तूफान को वो थमा देगा, और तब तुम उसके साथ मिलकर सारी स्थितियों को तुम ऊपर से देखोगे। तुम जानोगे कब, कहां और कैसे मुझे क्या कदम बढ़ाना है। और प्रभु चाहता है कि तुम उस निश्चयों में गलती नहीं करो, तुम इसका सहारा नहीं लो, लेकिन प्रभु जो तुम्हें दिखा रहा है उसका सहारा लो। मैं जानता हूं यहां पर कई लोग अपना निश्चय करने के लिए रुके हैं, मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे, वगैरह वगैरह। ये समय है प्रभु के साथ बैठने का। अब मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूं। आमीन। किन अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। आपने इनको चुना है, आपने इनको नियुक्त किया है, आपने इन्हें बुलावा दिया है, एक मकसद दिया है, एक अभिषेक दिया है। इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु, तेरे सिंहासन का दर्शन दे दे प्रभु, उस महान सिंहासन का जहां पर तू विराजमान है और तूने हम सबको बैठाया है। हर एक को प्रभु झलक दे तेरे उस सिंहासन की, झलक दे कि वो तेरी गोद में है, झलक दे कि तेरे मजबूत बाहों ने उन्हें संभाल के रखा है, और उनके
गालों को तू सहला प्रभु, अपनी मुस्कुराहट से प्रभु तू इन्हें तृप्त कर, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट ही, तेरी खुशी हमारी ताकत है प्रभु। तेरी खुशी उंडेल प्रभु, हर एक के हृदय में उंडेल प्रभु। यही खुशी हर एक बीमारी को निकाल देती है। यही खुशी हर एक कमी घटी को पूरा करती है। यही खुशी हर एक रिश्तों को जोड़ देती है। यही खुशी भरपूरता लेके आती है। यही खुशी जिनको संतान नहीं है एक नई आशा देती है। यही खुशी जिन्होंने अपने जीवन में किसी को खोया है, ये वो जगह भर रही है। तुम्हारे उस हृदय के खालीपन को प्रभु भर रहा है। उसे करने दो जो वो करना चाहता है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु। आओ प्रभु की आराधना करें इस गीत से, उसके साथ मुलाकात करें, उसको अनुमति दें पूरी तरह से। आओ उसकी आराधना करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।